तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो चीज लेकर आया हूँ, जो यूथ के द्वारा एक बहुत बड़ा बम फटा है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये क्या है क्या नहीं है, रियल है फेक है, और जो भी है, युवा ने अपना जो ताकत है वो दिखा दिया। युवा क्या कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे चीजों को देख करके या सोशल मीडिया के फॉलोअर को देख करके हम एक्साइटमेंट में हम लोग किसी को प्रधानमंत्री या कुछ भी नहीं बना सकते, ना ही उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें फ्रॉड भी हो रही हैं। तो शायद हो सकता है ये कुछ ऐसा फ्रॉड हो, या फिर कोई ऐसी अपोजिट पार्टी, या फिर जो हमारे अपोजिट जो देश हैं उनकी कोई चाल हो। तो ये सब से बहुत दूर हमको बच के रहना है, और सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना है। मैं बताना चाहता हूँ कि युवा, सिर्फ युवा ही है जो कुछ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि जो भी पार्लियामेंट में जितने भी लोग आते हैं वो थोड़े एजेड होते हैं। एजेड होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं होता। युवा क्या है, वो जोश 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 में कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो जो एजेड होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो काफी उम्र दराज होते हैं, उनको एक्सपीरियंस काफी होता है। एक्सपीरियंस इसलिए होता है कि वो भी उस दौर से, युवा पीढ़ी से दौर से गुजरते हुए आते हैं, और तब जाकर के अपनी चीजों को संभालते हैं, और तब जाकर देश भी संभालने की जिम्मेदारी उनको ही दी जाती है। अभी किसी 18 साल के बच्चे को या 22 साल के या 30 साल के बच्चे को हम लोग सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, तो उसकी सोच में, उसका सोच तो हाई लेवल का होगा ही, लेकिन उसके जो जो डिसीजन लेने का जो तरीका होगा बहुत ही फास्ट होगा। वो आगे की सोच करके नहीं कर पाएगा कि अगर जो मैंने ये चीज खत्म कर दिया, ये कदम शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा। जोश जोश में वो कुछ भी कर सकता है। अभी जैसे विजय थलापति को आप देख ही रहे हैं, तो जोश जोश में बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों का उन्होंने ऐलान कर दिया है, सोने का, सोने देने का, गहने देने का, गैस का, बहुत सारी चीजों का ऐलान कर दिया है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोना बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि चाहे दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश का हो, वो आपके घर को नहीं चलाता है, आप अपने घर को चलाते हैं। और सबको कमाना पड़ता है, सबको खाना पड़ता है, सबको। आप प्रधानमंत्री के भरोसे या किसी के भरोसे पैदा नहीं हुए हैं धरती पे, आप अपने भरोसे पैदा हुए हैं। तो आप ये मत देखिए कि अरे मेरे लिए उसने ये नहीं किया, प्रधान जी ने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप देखिए ना, आप किसके भरोसे पैदा हुए हैं। आप किसी दूसरे के भरोसे पैदा हुए हैं। आप क्या, आपके पास दम नहीं है? क्या आपके हाथों में वो पावर नहीं है जो आप कमा पाए या अपने परिवार को चला पाए? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर बात में, हर बात में आ जाता है प्रधानमंत्री जी। हर बात में प्रधानमंत्री जी क्या क्या करेंगे। एक आदमी, एक इंसान क्या ही कितना ही कर पाएगा। आप खुद सोचो। आप घर की जिम्मेदारी निभाने में आपकी नींदें उड़ जाती है, वो तो पूरे देश को लेकर चल रहा है। पूरे जो देश को लेकर चल रहा है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और क्या उसका माइंड लेवल होगा, उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती होंगी। आप थोड़ा ये भी सोचिए। सिर्फ हर बात में आप प्रधानमंत्री जी को टारगेट मत करिए। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने या पीछे था, पहले वो चीजें नहीं होती थी, सब कुछ नॉर्मल चलता था। अब चीजें सब, जब कोई भी चीज बदलती है, तो जब बदलती है तो उथल पुथल होती ही होती है। तो बहुत सारी चीजें तो बदली हैं। आप लोगों ने बोला 70 साल में ये नहीं हुआ है। 70 साल में और आपके इस साल में भी तो देखिए आप क्या से क्या हो गया। चोरी, चोरी घट गई। जो केसेस थे वो भी बहुत सारे कम हो गए। डिजिट जो ब्लैक मनी थी, वो सब भी सॉल्व हो गया। तो जो पहले लोग डरते थे अपने पॉकेट में पैसे लेके जाने से, अब फोन का सहारा लेते हैं, गूगल पे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बदलती है, ये बदलती रहेंगी धीरे धीरे। कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। तो आप ये 70 साल जो रट लगाते होते हैं कि ये नहीं हुआ, नहीं, अब तो देखिए कि क्या क्या, कहाँ कहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। दिल्ली में विकास नहीं हुआ, बनारस में विकास नहीं हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। हमारे बनारस में जो स्टेडियम बना है, उसकी तो बात ही निराली है। क्या स्टेडियम बना है। मैं तो सिर्फ नेट से ही देख करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाहर से एक दिन गया था। तो बहुत सारी चीजें बदलती रहेंगी। तो आप किसी भी, चाहे कोई भी नेता आ जाए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, जो देश में इधर उधर थोड़ी बहुत
ऊपर नीचे होती है वो होती रहेंगी। किसी के भी राज्य में ये परफेक्टली नहीं चलेगा। किसी के भी राज्य में कोई हर हर तरीके से हर जगह से दंगा फसाद या फिर जो भी चीजें वो खत्म नहीं हो सकती हैं। कानून जो है कानून को बदलते रहना है, थोड़ा कड़ी करना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है कानून को। ये बात सही है, घूसखोरी बंद करनी है, वो बात सही है। धीरे धीरे सब हो रही है और होती ही जाएंगी। पहले कितना डर होता था घूसखोरी का, खुलेआम लेते थे, आप सब डरते हैं। सोशल मीडिया कितना पावर है, किसी को पकड़ करके चढ़ा दिया, फोटो खींच के लगा दिया, वीडियो बना दिया। तो अब पहले से बहुत कम हो चुका है, ऐसा नहीं है। हाँ बस ये है कम हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा सरकारी दफ्तरों में ज्यादा होने लगा है, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे होने लगा है। पहले छोटे लेवल से होता था, अब थोड़ा बड़े लेवल पे। जैसे अभी एक पेपर जो लीक हुआ है, तो वो बड़े लेवल के, अब पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर लीक हुआ है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर इनका शासन नहीं है, इनका राज्य नहीं है। हो सकता है अपोजिट पार्टी ये दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग कितने असुरक्षित हैं, युवा पीढ़ी कितनी असुरक्षित है इस पार्टी को लेकर के। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। ये सब आपको ये भी सोचना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। आखिर एक आदमी क्यों चाहेगा कि मेरी पार्टी की बदनामी हो और हमारी पार्टी में ऐसी चीजें हो कि जिसको लेकर के हमको बहुत झेलना पड़े, खास करके युवा से सुनना पड़े। तो बहुत ऐसी चीजें। तो अपोजिट पार्टी कुछ लोग क्या होता है कि पैसे के लालच में ऐसी चीजें ऐसी है कि किसी को भी वो खरीद लेगी। मेन चीज ये है, दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उनकी भी एक फिक्स अमाउंट करते लोग ट्राई करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाए। तो ऐसा होता रहता है, वो लोग ट्राई करते रहते हैं। अभी मैं आपको 2-4 बार 10 लाख 10 लाख 10 लाख बोलूंगा, डेली चीज यही बोलूंगा, 10 लाख ले लीजिए, 10 लाख 15 कर दूंगा। तो ये चीज बार बार आपको देंगे तो पैसे देख करके लालच आते ही रहते हैं। कुछ लोग लालच में वो पेपर को लीक कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये भी होता है पैसे की मामला में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे देश में कोई भी शासन आए, कोई भी प्रशासन आए, जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं या होंगी, वो होती ही रहेंगी। सुधार लाने की जरूरत है। वो गलतियां उनकी वजह से नहीं है, वो गलतियां इंसान की वजह से। इंसान गलतियां करता है, ना कि वो खुलेआम करते हैं। तो आप दोष उनको ही दीजिए, इंसानों को दे सकते हैं। आप सिर्फ सिर्फ पार्टी को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ जो शासन कर रहा है उसको नहीं दे सकते हैं। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं चाहूंगा इस बात को अब थोड़ा सा ध्यान से सुने और समझे। अब मुझे ये मत आप बोले कि मैं बीजेपी से हूँ। मैं बस एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ जो कि सही है, और ये बात सबको समझ के चलनी चाहिए। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।